हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका अंक 7 से बोली जाएगी। डिक्टेशन की गति 100 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। महोदय, अब जरा सोचे कि इस छोटी सी बात को समझने के लिए न तो कोई कमीशन बैठाने की जरूरत न कोई कानून बनाने की जरूरत है। प्राथमिक शिक्षा का सारा भार सरकार से उतर जाता अगर वह इतना सा तय कर लेती कि शिक्षा प्रणाली को चालू रखती और उसे प्राथमिक शिक्षा के समान कर दिया जाता। उस पढ़ाई के बाद माध्यमिक शालाओं में सीधा प्रवेश दे दिया जाता। इससे सरकार को न तो हजारों वाहनों का, लाखों शिक्षकों के वेतन व अन्य खर्चों का भार सहन करना पड़ता और न आए दिन हड़तालों व आंदोलनों का सामना ही करना पड़ता, बल्कि कुछ विशेष प्रेरणा देकर ऐसे क्षेत्रों में भी पाठशालाएं खुलवाई जा सकती थी जो उपेक्षित या तिरस्कृत के क्षेत्र हैं, और यह काम भी गैर सरकारी तौर पर किया जा सकता था। अगर इसमें कोई व्यवहारिक कठिनाई है तो उसे दूर किया जा सकता है। अगर हमारी सरकार पुरानी शिक्षा नीति पर ही चलती रहती तो आज साक्षरता के लिए तरह तरह से भारी भरकम खर्चीले और जो दिखावटी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनकी कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम आज सरकार चलाती है क्योंकि अमेरिका से यह फार्मूला आयात किया गया है। सरकारी लोगों को यह कौन समझाए कि भारत का प्रौढ़ जन तो इतना शिक्षित है कि पढ़ाने वाले केवल वेतन भत्ता ही उठा सकते हैं। हस्ताक्षर करने की शिक्षा ही प्रौढ़ शिक्षा है तो यह काम तो किसी प्रौढ़ के बच्चे भी कर सकते हैं। साक्षरता या प्राथमिक शिक्षा के एक पहलू के बाद इससे ऊपर की चर्चा के बाद इससे ऊपर की शिक्षा पर विचार किया जा सकता है। पहले तो हमें यह तय करना होगा कि माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के ऊपर शिक्षा देने का काम ही सरकार के जिम्मे न रहे। जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहें उनकी पात्रता निश्चित मापदंडों के साथ तय की जाए और गैर सरकारी प्रतिष्ठानों, न्यासों एवं सरकारों को चाहिए कि इन योग्य पात्रों को शिक्षा के लिए साधन प्रदान करें। अभिभावक उनका भार उठावे या आयकर कानून में इसके लिए कुछ प्रावधान किए जाएं। उनकी परीक्षाओं या निष्णात होने की एक व्यवस्था कर दी जाए जिसके पार होने पर उन्हें योग्य मान लिया जाए। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए स्वावलंबी या अनुदान योजना बनाकर सरकारी व गैर सरकारी सहयोग से शिक्षा चालू की जाए। इस शिक्षा के साथ शारीरिक शिक्षा भी दी जाए। शारीरिक शिक्षा में खर्चीली उपकरणों वाले क्रियाकलाप न रखे जाएं, बल्कि कुश्ती, कबड्डी, खो खो व उछल कूद, भाग दौड़ आदि तक ही सीमित रखा जाए। जो लोग खेल कूद में व्यापारिक लिहाज से दक्षता प्राप्त करना चाहें उनका खर्च सरकार को नहीं उठाना चाहिए।
हमें यह देखना होगा कि शिक्षा को राज्याश्रय से मुक्त कर दिया जाए और राज्य सरकार पर शिक्षा का कोई भार न हो। इसके लिए स्वायत्त संस्थाओं का सहयोग लेना चाहिए। धन्यवाद।